Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी और वो कौन व्यक्ति होगा जो कि होने वाले हैं आपके ब्राइड ग्रूम या फिर ब्राइड। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2। ये हैं आपके नेम इनिशियल्स। आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग अपने पाल को चूज़ कर सकते हैं और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ पाइल नंबर 1 विच इज़ ग्रीन फैदर एंड पाइल नंबर 2 बेबी पिंक फैदर। ठीक है, सो विच एवर इज़ योर फैदर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग और आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं एंड आई विल सी यू देयर। Hey my loves, hello, welcome group number 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज दैट फॉर यू? हु विल यू मैरी? ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, एंड यू हैव दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। वेल, ग्रुप 1 जो मुझे सबसे पहली नेचर आपके पर्सन की दिखी है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी जेनरस। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कभी ज़िंदगी में लाइफ में आपके किसी काम में आपकी हेल्प करी हो और उस हेल्प को लेकर के आप बहुत ज़्यादा obliged हो उनके, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ वाइब कि ये पर्सन बहुत, एक तो टेम्परामेंट का लो है, मतलब अच्छा है टेम्परामेंट का, काफ़ी कूल माइंडेड है और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है एल्डर्स के। टेम्परेंस कार्ड के साथ डेफिनेटली यहाँ पर बहुत एक अंडरस्टैंडिंग वाली वाइब आ रही है, बहुत एक बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है। ये बंदा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, ठीक है, बट द एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ दैट क्वालिटी कि जहाँ पर एक बंदा अपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डालता है। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स वो इंसान के जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, दैट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो ऑल्सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉब से रिलेटेड या आप किसको पैसों से रिलेटेड इस पर्सन ने कभी हेल्प करी हो, ये भी पॉसिबल है, या फ्यूचर में हेल्प करें। ठीक है, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं या फिर आपको कोई इस तरह का काम मिलवा सकते हैं, दैट इज़ द ट्रेट। देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, पॉसिबिलिटी है कि कोई ऑनलाइन काम इन्वॉल्व हो आप दोनों की ना मैरिज में। सही है, तो हो सकता है आपने ना कोई ऑनलाइन जॉब ढूंढी हो या ऑनलाइन काम करते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा हो, वहाँ पर भी ये बंदा हो सकता है आपको मिला हो। ठीक है, तो मे बी कोई पेमेंट्स का लेन देन था या फिर कोई एडवर्टीज़मेंट का सीन था, इसने आपको अप्रोच किया या आपने इसको अप्रोच किया, ये भी एक रीज़न हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन सर्च, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, समथिंग टू डू विद इंटरनेट। सो इंटरनेट का बहुत कनेक्शन रहने वाला है यहाँ ग्रुप 1 में। लेट्स सी मोर, यहाँ पर है जी आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तभी होती है कि जब ये बंदा कोई बहुत ही अबंडेंट माइंडसेट का होता है, एंड दे आर ऑफ वेरी वेरी अबंडेंट माइंडसेट, क्योंकि यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ समबडी हु इज़ वेरी वेरी रिच, उनका लाइफस्टाइल बहुत कंफर्टेबल होता है और बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। इस पर्सन की एक स्पेशल फैसिनेशन हो सकती है विद द फ्लावर्स, इनको फूल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ साथ ये बंदे को फ़ॉरेन जगहों पर जाना
और रिच टूर्स करना बहुत पसंद है। ये बंदा पैसे स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा खुले दिल का है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मैं आपको यही बोल रही थी कि पैसे मतलब उड़ाने में दिस पर्सन इज़ नंबर 1। लेकिन ये गलत चीज़ों पर नहीं उड़ाता है। मोस्टली इसके पैसे उड़ाने का जो होती है थिंग वो होती है फैमिली या फिर इनका अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। सही है। इनका एक शौक है कि इनकी फैमिली मिल करके सारे टूर पर जाएं, ठीक है। और ये पीछे से उसको फाइनेंस कर रहे हो। उनका ये एक ऐसे सेटिस्फेक्शन का इनका सीन है। देखो लवर्स एनर्जी, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू ग्रुप नंबर 1, मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है लवर्स, ठीक है। इट इज़ लिटरली मोस्टली मेड फॉर सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। सो यहाँ पे 6 नंबर जो है लवर्स की एनर्जी, दैट इज़ द यूनियन, ठीक है। दैट इज़ अ लाइफ चेंजर। ये है फिज़िकल अट्रैक्शन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व होगा, स्पेशली आपके फ़िज़िकल बॉडी में, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में और जिस तरह से आप दिखते हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है पाइल नंबर पाइल 1 की ये बंदा की एनर्जी जेमिनाई हो सकती है या फिर वर्गो भी हो सकती है। मुझे इसके साथ साथ जो आपके अर्थ साइंस है ना, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सन, मून एंड राइजिंग, वहाँ पर भी बहुत हाई चांस लग रहा है। यहाँ पर बहुत मरकरी का इन्फ्लुएंस है, जहाँ बहुत एक माइंड रिलेटेड चीज़ें मैं देख रही हूँ। मरकरी वैसे भी हो सकता है आपके फर्स्ट हाउस में काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हो मरकरी का, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी में। सही है। तो अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट इनटू योर ओन सेल्फ। जितने आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज़्यादा मरकरी आपका स्ट्रांग होगा और उतना ही आप माइंड लेवल पर और जो है स्ट्रांग होते जाओगे और उतना ही इस पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट आप कर सकते हो। आपकी इंटेलिजेंस लेवल भी इस बंदे को बहुत, जिसे बोलते हैं ना, अट्रैक्ट करेगी। अगेन भी यहाँ पर अर्थ साइन का एक और कार्ड आ गया है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है। ये पर्सन एक से ज़्यादा बिजनेसेस या फिर जॉब्स बिजनेसेस इकट्ठे और बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का पहले ही ये कार्ड आता है एंड आई हैड टू टेल यू कि बंदा बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। और यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आएगा, लिटरली बहुत दिन रात काम करता है, बहुत बिजी होता है। मे बी दैट्स वाई कभी कभी आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर आपको बोल देंगे कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करना। तो आप माइंड नहीं करना, जो आपका टाइम है, जो आपका समय है, जब घर आएंगे डेफिनेटली दैट इज़ योर टाइम, लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब देम इन ऑफिस आवर्स, ठीक है। गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही फोकस्ड इंसान है, तो हर इंसान को होना चाहिए, है ना। सो दिस इज़ द थिंग, हु विल यू मैरी। देखो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। इसको क्लैरिफाई करते हैं, वाई इज़ 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। देखें पाइल नंबर 1 हो सकता है कि आप को किसी से मोहब्बत हो गई थी एंड दैट पर्सन वाज योर फर्स्ट लव। सही है। यहाँ पे थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि ये वो पर्सन नहीं है। उस बंदे की आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगा, तब जाकर के ये रियल पर्सन आपको मिलेगा। दैट पर्सन वाज जस्ट योर टेस्ट, या बोलो को आपको बस ट्रेन करना था कि रिलेशनशिप्स में कैसे रहना है। दैट पर्सन वाज नॉट योर एक्चुअल पर्सन, दिस इज़ योर एक्चुअल पर्सन। सो आपको वहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी को, अपनी बहुत पुरानी मोहब्बत या बचपन की मोहब्बत को, ठीक है। दैट वाज नॉट योर ब्लेसिंग। देखो स्टार है, डेस्टिनी है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी एनर्जी आ रही है। लिटरली यहाँ पे एक यू विल फाइट विद योर डेस्टिनी, यू विल फाइट। मुझे दिख रहा है कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद द यूनिवर्स। यू कैन नॉट फाइट विद द यूनिवर्स, लेकिन आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को पॉजिटिव रहकर या स्ट्रगल करके जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से करके चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता या
आप अपने सारी उम्र अपने किस्मत को कोसते रहो कि भाई ये हुआ वो हुआ। सही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यूनिवर्स ने आपके लिए जो घर रखा हुआ है वो लिटरली आपकी सोच से बाहर है। आप अभी सोच भी नहीं सकते हो कि वो लोग कौन है, बिकॉज़ आप जब जाओगे वहाँ आपको समझ लग जाएगी कि क्यों इतना वेट हुआ, क्यों कहीं और जगह मेरी नहीं बनी। क्योंकि यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, इनर सिक्योरिटी है इन लोगों के अंदर। मेंटली ये लोग हील्ड हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी बंदा या बंदी मेंटली हील्ड नहीं होता वो अगले को भी पागल बना के रहता है। ठीक है। सो ये लोग थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं, इनकी बड़ी फैमिली है, इनके बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। ये लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक ये फैमिली की सपोर्ट है इनको शादी के बाद भी। सही है। तो सारे घुल मिल के यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन यह है कि स्टैंडर्ड इनका हाई है, हाई क्लास लोग हैं। सही है। देखो जस्टिस, आपके लिए यही जगह थी। अगर आप कहीं और इन्वॉल्व थे और अगर आपको दुख है मुझे वहाँ पर शादी नहीं हो सकी, तो बेबी वहाँ पर यू वर नॉट सेफ। दिस इज़ योर सेफ जोन जस्टिस, दिस इज़ योर सेफ प्लेस। ठीक है। जहाँ आप आए हो, जहाँ आप जा रहे हो, लिटरली यही आपकी जगह थी जो आपके लिए जस्टिस यूनिवर्स ने लिखा था। सही है। सो लेट मी चेक आउट कि इस पर्सन का जो है वो प्रोफेशन जो है वो क्या हो सकता है। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल प्रोफेशन ऑफ योर पर्सन। देखें, ये हो सकते हैं किसी न किसी फोर्सेस में या लॉ फील्ड से हो सकते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है। इसके साथ साथ ये टीचिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फिर ये किसी स्पिरिचुअल गुरु, या फिर दे कुड बी राइटर एज वेल। कि क्या जॉब और हो सकती है। या अगैन यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स, विजडम। सो ये पर्सन बहुत एक हायर कॉन्शियस लेवल, इसका कॉन्शियस लेवल बहुत हाई है, मतलब ये बहुत एनलाइटेंड सोल है। अगैन यहाँ पर पुलिस एंड आर्मी और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। दिस इज़ योर लव। ठीक है। आपकी जो लव लाइफ है बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है इनके साथ। इसके साथ साथ यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो कि डॉक्टर, नर्स, या फिर साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ, या फिर न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है। या फिर हेल्थ गुरु, कोच, फिटनेस कोच, ऐसी भी इनकी कोई हो सकती है फील्ड। आर्टिस्ट हो सकते हैं, मे बी म्यूज़िक से इनको लगाव हो, सिंगर, डांसर, या फिर पेंटर, कुछ भी किस्म का आर्ट करते हो सकते हैं, या मे बी ऑनलाइन एआई में कुछ इनका हो फील्ड में, कुछ इनकी स्पेशलाइजेशन, या फिर ये वेब डिज़ाइनिंग, इस तरह के भी इनका हो सकता है। सही है। समथिंग टू डू विथ सी, वाटर, इसका प्रोफेशन कुछ इससे कनेक्टेड हो सकता है, मे बी सी फूड, फिश, या फिर हो सकता है इनका कनेक्शन नेवी से। ये पॉसिबल इनके प्रोफेशंस होंगे। सो लेट्स सी मोर, हु विल यू मैरी। आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ठीक है। ना तो ये आपको कंट्रोल करने वाला इंसान है, आप पे फजूल किस्म की पाबंदियाँ नहीं लगाएगा, और ना ही आप इस तरह के हो। यहाँ पर मुझे फ्रीडम दिख रही है, यहाँ पे मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है कि जहाँ सब दोनों एक दूसरे का पे ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे पे फजूल किस्म के शक नहीं करते। ये बहुत ही ना, ये सिचुएशन होती है ना, तब रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी नहीं होती। सही है। सो मेक द एफर्ट। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में एफर्ट करेंगे कि रिलेशनशिप चलता आ जाए, रिलेशनशिप जो है वो डिवाइनली गाइडेड हो और कभी भी आप दोनों अलग ना हो।
सो एफर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। केमिस्ट्री, देखो आप दोनों को ही, यहाँ मैं एक बंदे की बात नहीं करूँगी क्योंकि एक बंदे की एनर्जी है ही नहीं। आप दोनों को ही यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाली है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जैसे मैग्नेट होता है ना, उसे अट्रैक्ट करना ही करना है नो मैटर व्हाट। सो इस तरह से आप दोनों बंधे हैं एक बॉन्ड में, और लिटरली आप दोनों को अलहदा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहने वाला है। यहाँ पे भी दे मुझे यहाँ ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बट रिप्रेजेंट्स के हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। सो आप दोनों की जो नेचर है डिफरेंट थोड़ी सी हो सकती है, बट यू गाइज आर गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। लाइक फॉर एग्जांपल एक थोड़े हॉट टेम्परामेंट का हो सकता है जो कि मुझे आपकी वाइब लग रही है, थोड़ा जल्दी गुस्से में आना या नाराज़ हो जाना। एंड योर पर्सन इज़ इन लिटिल बिट कूलर साइड कि यहाँ पर वो मनाने में या फिर हंस देने में या बात को आई गई कर दो ऐसी एनर्जी में है। सो देखो ये डिफरेंट कल्चर कंट्री कास्ट के हो सकते हैं, ठीक है। इनकी स्पिरिचुअल या रिलीजियस अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती हैं आपसे। और राइट यहाँ पे है कि आप लोग काफ़ी हर्षे तक हो सकता है एक दूसरे को डेट करो या एंगेजमेंट में बहुत समय तक रहो। वो समय वो होगा जब आप लोग एक दूसरे को और जानेंगे एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड विद दिस वेरी पर्सन। ओके गाइज, सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट सम ज़ोडिएक साइन या उनके ट्रेट्स क्या हो सकते हैं। ओके यहाँ पे है कैंसर एनर्जी, वाटर साइन, सन मून एंड राइजिंग। लिब्रा, एयर साइन, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, सॉरी अर्थ साइन, लियो, फायर साइन। मेरे पास है जी वर्गो, अर्थ साइन, और है आपके पास टॉरस, अगेन अर्थ, एंड फाइनली आपके पास है लियो, फायर साइन। ये हो सकते हैं इनके ज़ोडिएक्स। लेट्स सी अदर मैसेजेस अबाउट योर पर्सन कि ये क्या करता है। ओके जी, सम डिटेल्स फ्रॉम द मिस्ट्री बाउल आपके पर्सन की कि आपकी शादी किससे होगी, कि शादी किससे होगी। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें जो यहाँ दिख रहा है दैट इज़ अ बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून, हेल्दी लाइफस्टाइल, शाई पर्सन थोड़े शाय होंगे, कॉफ़ी पर्सन, सो द लव कॉफ़ी, बी माइन, आई कांट वेट एनी मोर। ऑनलाइन, मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन बहुत चांस है आप दोनों के मिलने के, या कोई ऑनलाइन ये काम करते हो सकते हैं। गुड लुकिंग पर्सन, जॉली पर्सन, काफ़ी इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। स्टे काम, तो काम माइंड सेट के हैं। लियो आपके डाइस में भी बहुत दफ़ा आया है, सो लियो की बहुत हाई चांसेस है। इनके बाल वेवी हो सकते हैं। प्लेग्राउंड्स में भी स्पोर्ट्स से कुछ कनेक्शन हो सकता है। पोसेसिव है बहुत ज़्यादा, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। इमोशनल है बंदा, रशियन वाइब्स हैं थोड़ी, यू कैन सी। वाइट कलर की गाड़ी हो सकती है इनके पास, या कोई भी व्हीकल वाइट कलर में। साउथ कोरिया, डिवाइन यूनियन है ये, ठीक है। फेसिंग कार्मा, थिक हेयर, बाल इनके थिक है। सेल्स डिपार्टमेंट, रोड साइड मीटिंग, समय भी किसी रोड के किनारे आपकी हो मीटिंग। डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में हो सकती है।
spiritual person, gentleman. Also this is blue shirt. Also there is Africa. सो साउथ अफ्रीका से में भी हो सकते हैं या ये वहाँ जॉब करते हो. ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेम इनिशियल्स ऑफ द पर्सन यू विल मैरी. ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, नेम इनिशियल्स of the person you will marry. Okay, यहाँ पे है सबसे पहले V, Q, I'm hearing Vandana, Veer, Q and D, I'm hearing दीनू या दानिश ऐसे करके हो सकता है नाम. N और राजा करके या राज ऐसे नाम भी हो सकता है. W Y A, I'm hearing यमुना या यश. युग युग भी नाम हो सकता है. UN, सो मे बी कुछ चाइना से इसका कनेक्शन हो सकता है क्योंकि इनकी ये करेंसी का नेम है. W अगैन, Z X Q M U H B T. वाह, ये आपकी पूरी मोहब्बत बन गई है. ए भी आ गया है. ठीक है, सो ये लिटरली बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे. क्या बात है, क्या बात है. S L O F X N B. यहाँ पे फेसबुक भी हो सकता है कि फेसबुक पे आपका पहला जो मीटिंग है वो हुआ हो. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Bye bye. Hello and welcome, group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ की है, let's see what comes up for you. Let's see what is there, my love. Group number 2. Who will you marry? आपकी शादी किससे होगी और कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो खुश नसीब. So let's see group number 2, what is there for you. Oh my god, पहला कार्ड ही देखो आपके लिए 11-11 का आया है. 4 of Wands. वाह, claim this 11-11 group number 2. ये मंडप पूरा बना हुआ है. You can see how beautiful this is looking. So सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है. Congratulations पायल जो. Okay, you have got wow 10 of Pentacles. ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी. क्या बात है. You have got third card as 6 of Cups. भाई क्या ज़बरदस्त आपके कार्ड्स निकले हैं. लेट मी क्लैरिफाई हियर ग्रुप नंबर 2 कि यहाँ पर जहाँ तक ज़ोडिएक साइन का ताल्लुक़ है, काफ़ी हद तक एक पूरा काफ़ी ज़ोडिएक साइंस इन्वॉल्व हो रहे हैं. यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. इसके साथ साथ कप्स की एनर्जी, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. और फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एक्सट्रीमली हाई वाइब है. ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन आई कैन सी, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके पास्ट से, बट नॉट नेसेसरीली हैव टू. इट कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट. ठीक है, तो यू कैन सी योर इंसेस्टर्स टॉकिंग टू यू. हो सकता है आपके कोई इंसेस्टर्स, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स जो आप इस दुनिया में नहीं है, वो कभी आपको
सपने में आकर के कुछ बताते हो या कभी कोई गिफ्ट्स वगैरह देते हो, ठीक है, और आपको कुछ इस तरह से कुछ भी मिलता हो उनसे एज अ गिफ्ट या कुछ भी, सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि यूनिवर्स आपसे गाइड करना आपसे आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन सून। देखो, जहाँ तक आपकी शादी का ताल्लुक है, लिटरली दिस इज़ 4 ऑफ वांड्स, राइट। 4 ऑफ वांड्स तो वही एनर्जी है कि जब आप की शादी हो रही होती है। इट्स नॉट रियली अबाउट शादी, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शादी तो मैं इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेकर के चलूँगी। ये है यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, ठीक है। आपका सोलमेट भी आपके सपने में आ सकता है, आकर के आपको कोई मैसेज दे सकता है या फिर आपसे कोई बात कर सकता है। मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी आजकल आपको काफ़ी विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, जिसका मतलब भी आपको अक्सर नहीं पता होता, या फिर आप सुबह उठते उनको भूल जाते हो, सही है। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि कोई आपसे 5D में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपको नहीं पता एग्जैक्टली ये कौन है। इसका फेस ब्लरी हो सकता है, इसका फेस हो सकता है आपको नज़र ही ना आता हो, सिर्फ बॉडी नज़र आती हो, सही है। सो दिस पर्सन इज़ योर फैमिली, फ्यूचर फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कोई प्रीवियस लाइफ से री इनकारनेट होकर भी आपके लाइफ में दोबारा से आना चाहता है। तो बहुत ही फेमिलियर पर्सन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर ये नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जाकर अपने जो है प्रीवियस पार्टनर एक्स पार्टनर के साथ जाकर सुलह करनी है या उनको कॉल या मैसेज करना है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, और ना ही आपने काम करना है, ठीक है। वो जिसने जाना होता है वो चला जाता है, और वैसे भी जो आपके साथ कनेक्शन में नहीं होता उसका आपका बॉन्डिंग टूट गई भी होती है और वो उसकी आपसे अलाइनमेंट नहीं होती मज़ीद। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके साथ फ्यूचर में नहीं है, ये बात आप सोच लें। किसी वजह से ही सेपरेशंस होती हैं, किसी वजह से ही ब्रेकअप्स होते हैं, बिकॉज दैट पर्सन टू डज़ नॉट बिलोंग टू योर फ्यूचर एनी मोर। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, दैट पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर फ्यूचर लाइफ, लेकिन ये फ्यूचर अभी नहीं आया है। दैट पर्सन हैज़ येट टू कम, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, हैंगमैन की एनर्जी है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए। यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं। दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी काइंड, मतलब वो लोग जो कि आप उनसे एक चीज़ मांगे तो आगे से 2 देते हैं, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ सो कमिटेड। यू कैन सी किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बहुत ही कमिटेड वाइब है, वेल्दी पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, अर्थ साइन हो सकता है। ये पर्सन बिग फैमिली, इनकी फैमिली बड़ी बिग है और काफ़ी रिच हैं। नॉट रियली कि इनको सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंड करते हैं, बल्कि इनको इनहेरिटेंस में से भी अच्छा खासा पैसा, जायदाद, इनहेरिटेंस काफ़ी मिल रही है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्दी, आई कैन सी हियर। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ हो सकता है कि आपने एक विक्टिम माइंड सेट बना लिया है या ख़ुद को कैद कर लिया है ड्यू टू सम पास्ट रॉन्ग पर्सन जो कि जिन्होंने आपको अप्रोच किया, ठीक है। आप कंफ्यूज हो, आप ट्रैप हो, आपको लगता नहीं कि कुछ आगे अच्छा हो सकता है। दैट इज़ नॉट द रियलिटी, पाइल नंबर 1, दैट इज़ नॉट द रियलिटी, ओके। रियलिटी कोई और है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकती है आपके इनर फियर्स की, या आपका करियर अभी बिल्कुल स्टेक पर है। 3 ऑफ कप्स, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी आपके करियर से रिलेटेड या जो भी अभी करंट परेशानी है उससे रिलेटेड। बहुत जल्द ही आप रिकवर कर जाएंगे ये लॉस जो भी आप है, और मैं आपको सेलिब्रेट करता देख रही हूँ। डेथ एनर्जी है यहाँ पर विद स्कॉर्पियो वाइब। ये पर्सन, मैंने आपको बोला है, जब तक आप 5 सोचों को नहीं निकालेंगे, जब तक ये पर्सन नया आपकी लाइफ में नहीं आएगा। डेथ एनर्जी है, होती है एंडिंग बट विद अ न्यू बिगिनिंग।
ये न्यू बिगनिंग के बगैर एंडिंग नहीं होती, ये ऐसी एंडिंग है, ठीक है। सो इसलिए ये कार्ड पॉजिटिव होता है। इसका नाम है ऐसे डेथ रख दिया हुआ इन्होंने, बट इट डजंट मीन डेथ, इट मीन्स द डेथ ऑफ बैड थिंग, ठीक है। लेकिन ये ऐसी डेथ है कि ये अकेली नहीं आती, ये एंडिंग अकेली नहीं आती, ये बिगनिंग को साथ लेके आती है, उसका हाथ पकड़ के आती है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज कंसिडर इट एज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। सो हु विल यू मैरी? हर्मिट। गाइज ये पर्सन इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं है, इसको अंदर रहना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू कि आपको लेकर के जगह जगह घूमे। इनको पसंद है कि घर में रोमांटिक डिनर कर ले, या फिर अगर इनको आपको बाहर लेके जाना भी है तो एटलीस्ट दिस पर्सन विल बुक प्राइवेट एरिया फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। रिजर्वेशन करवाएंगे प्राइवेसी पे, बहुत इनको होता है कि प्राइवेसी होनी चाहिए। सो यू नो ऑल्सो दिस पर्सन कुड बी वेरी वेरी रोमांटिक, ठीक है। पोसेसिव, हद के पोसेसिव, आपकी सोच है उतना पोसेसिव। सो यू कैन सी ऑल्सो देयर इज़ कार्मा कार्ड। सो गाइस ये आपके कार्मा है, ठीक है। और कार्मा भी ऐसा है कि बहुत समय के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, बहुत समय के बाद, लिटरली। Who will you marry? This is 9 of Pentacles। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अबंडेंट, खुले दिमाग का, ब्रॉड माइंडेड और वेल्थी, फाइनेंशियली क्वाइट वेल ऑफ। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनकी वॉच हो गई या इनकी चीज़ें होंगी, इनकी गाड़ी होगी, एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव। देखो एक्सपेंसिव है, अमीर है, सब कुछ है, लेकिन ये दूसरों की हेल्प बहुत करते हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि इनके पास पैसा ख़त्म नहीं होता, ठीक है। कोई इनको सिग्नल पे मिल जाए, कोई पुअर नीडी होमलेस, ये नहीं उसकी मदद किए बगैर रह सकते। और अक्सर आप नोट करना कि एक होता है ना, जब इंसान घर से ऑफिस जाता है तो एक स्पेसिफिक ही वे होता है, एक ही ऑलमोस्ट रास्ता होता है रोज़ जहाँ से इंसान ने गुजरना होता है, सिग्नल भी वही होते हैं और सब कुछ। आप अक्सर नोट करना कि वो सिग्नल पर वो जो लोग होते हैं, छोटे बच्चे या हेल्प मांगने के लिए आए हुए होते हैं, लिटरली इनको इनकी गाड़ी उन्होंने पहचान में रखी हुई होती है। मतलब जब ये आए तो वो लिटरली दे कम कि विद एन एक्सपेक्टेशन कि हमें हमारी हेल्प करेंगे। और इसको ये बंदा ऑनर समझता है कि यार मैं इस काबिल हूँ, मुझे गॉड ने इस काबिल बनाया कि कोई मेरा वेट कर रहा है कि मैं उसकी हेल्प करूँ। तो ये बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, ये बता दूँ मैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इतना ये वर्कहॉलिक है, इतना वर्कहॉलिक है, दिन रात काम। इसके साथ साथ ये आपके रिलेशनशिप पर भी, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम करेगा। ये ऐसे नहीं है कि आपको कमिटमेंट देके खुद भाग गया जी, आप जी बहाना यूनिवर्सल बहाना कि जी अम्मी नहीं मान रही या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? दे आर गोइंग टू बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स। सो दैट इज़ द मैनली थिंग। अदरवाइज इज वर्ल्ड कार्ड, पॉसिबिलिटी है, ब्रॉड वाइब्स हो सकती हैं, फॉरेन कंट्री में भी आप लोग जा सकते हैं या फिर आप सेटल भी हो सकते हो। आपको ये हनीमून पर किसी फॉरेन कंट्री पर भी लेके जा सकते हैं। ऑल्सो देयर इज एस ऑफ वांड्स। गाइज दिस इज़ न्यू लव फॉर यू, दिस इज़ न्यू पैशन। आपके लाइफ में ये न्यू पैशन जब आएगा जब आपके लाइफ से पिछला सारा पैशन निकल चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, और मे भी आप आगे जाने के हक़ में ही ना हो लाइफ में, या अनएक्सपेक्टेडली आपको अप्रोच करेंगे, तो ये ऐसे होगा। लेकिन आपने पॉजिटिव हमेशा रहना है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग। नाइटहुड, सो वॉरियर है, लिटरली वॉरियर है, सही है। तो ये कोई पब्लिक स्पीकर भी हो सकता है, ये कोई पुलिस या आर्मी डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, या किसी भी फोर्सेस से हो सकते हैं। ये रेसर भी हो सकते हैं, मे बी इनको पसंद हो रेसिंग वगैरह, मे बी हॉर्स रेसिंग या कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, कुछ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं,
ट्रस्ट एंड फेथ, समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, इनका प्रोफेशन हो सकता है। देखो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, ठीक है, या इनके फैमिली रिलीजन से कनेक्टेड है, ये भी हो सकता है। हो सकता है मदर इश्यूज इनके हों, उनको अपनी मॉम से इतनी मोहब्बत नहीं मिली, दैट्स वाई दे विल फाइंड दैट लव इन देयर वाइफ। सो इनको बहुत ही लविंग वाइफ मिलनी चाहिए। सो एशिया, ये बुद्धिस्ट, हिंदू, ऐसे ऐसे किसी कंट्री से हो सकती है, इनका रिलीजन हो सकता है। थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया, भूटान, इस किस्म की किसी कंट्री से हो सकते हैं ये। कार्मिक रिलेशनशिप, मुझे पता है कि पर कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं ये, या इनके मॉम के साथ इनका कार्मिक रिलेशनशिप था। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट लेफ्ट। कुछ लोगों को बच्चे ऐसे फील करते हैं ना कि हमें अटेंशन नहीं मिली और हमें छोड़ दिया गया, इस तरह की कुछ फीलिंग हो सकती है इनकी। सो फादर, लेकिन फादर से इनको लव मिला है आई गेस, सही है। एंड दे विल लव टू हैव अ चाइल्ड, ये साबित करेंगे कि मैं बहुत अच्छा पेरेंट हूँ। अमेरिकन वाइफ हो सकती है, मे बी अमेरिका से हो, सही है। सो लेट्स सी इस कनेक्शन में शादी में क्या सीन रहने वाला है। रेसिपेटिंग, सो ये पर्सन ऐसा है कि ये इतना ना नज़र नहीं रखने वाला किसी भी चीज़ पर, थोड़ा सा ये कूल माइंड सेट का है कि जिसने जो करना करे, ये हर एक को उसकी ज़िंदगी जीने देता है, ऐसा इसका नेचर है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी करे। लेकिन कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं इनकी, मैंने आपको बताया, ड्यू टू मॉम हो सकता है ये परफेक्शन। सो वर्गों की वाइफ पहले थी, परफेक्शनिस्ट हैं ये, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइज, लेकिन बहुत ही ग्रेटफुल हैं जो भी इनको मिला नहीं मिला उसके लिए। डिस्कवरी, गैस बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे को पालोगे, यहाँ हो सकता है ऑलरेडी आप अलाइनमेंट में ही हैं इनके साथ ना। काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एनी इन द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, और इनको भी अपने पास्ट ट्रॉमास को भूलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए आपके साथ। और ये ऐसा ही है, ये भूल जाएगा लिटरली। जिस दिन आपके से मार्क्स को मिल गए ना, दैट पर्सन इज गोइंग टू फॉरगेट देयर पास्ट। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट। रोमांटिक है बहुत इनकी फीलिंग्स, इनकी हर चीज़, दे सो रोमांटिक। यू डिज़र्व लव, यू आर लविंग, उनको पता है कि आपको लव को डिज़र्व करते हो, आपको मोहब्बत देनी है, दे नो दैट। हनीमून, सो आपकी पूरी लाइफ ही हनीमून है भाई, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि बंदा चेंज नहीं होने वाला, कि बाद में ये बोरिंग हो जाए या बाद में ये चिड़चिड़ा हो जाए। शुरू में तो सभी ठीक होते हैं, है ना। सो लेट्स सी सम मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। I just want to check out their zodiac sign. Okay, Libra, Sun, Moon and Rising में है Sagittarius, Scorpio, Taurus, Aries, Virgo and finally Cancer, ठीक है। This could be zodiac sign. Let's see more details about your person from the mystery bowl. Let's
see what comes up for you. Okay. यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए मैसेज है डैशिंग पर्सनालिटी. वाह. हेल्दी लाइफस्टाइल. फ्रांस, रशिया, ये कंट्रीज़ हैं. या ये विज़िट बहुत करते हैं. यहाँ पर ये यहाँ से भी हो सकते हैं. अफ्रीका, अनदर कंट्री. शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हैं इनके. ब्लू कलर की हो सकता है गाड़ी हो इनके पास. दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड. साउथ अमेरिका, बहुत फॉरेन वाइब्स हैं. ऑल वेस्टर्न कंट्रीज़. सो क्या पता इनका बिजनेस हो काफ़ी एक्सपैंडेड. ब्लू शर्ट, ब्लू कलर इनकी बड़ी फेवरेट है. ब्लू कार, ब्लू शर्ट. डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में हो सकती है. वेवी हेयर. साइकिक एबिलिटीज़, सो इंट्यूटिव है ये बंदा. घोस्टेड यू. लव एट फर्स्ट साइट, आपके साथ बहुत पीसफुल लाइफ गुजारेंगे. ठीक है. सो ये यूटा, ये भी अमेरिकन स्टेट है. सो बॉस, एंटरटेनमेंट से हो सकते हैं. एंटरटेनमेंट या एंटरटेनिंग हो. फ्रेश फ्लावर्स इनकी वीकनेस है, बहुत पसंद है इन्हें. फेसिंग देयर कार्मा. लियो. रोड साइड मीटिंग. डीप आइज़, काफ़ी डीप इनकी आँखें हैं, गहरी. बीच पर कुछ हो सकता है मीटिंग, या यू नेवर नो. ऑयल, पेट्रोल, इस टाइप का कुछ काम करते हैं. इसमें इनके डीलर हो सकते हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये. इसके साथ साथ अरब एमिरेट्स, यूएई से हो सकते हैं. ज्वेलरी इनको बहुत पसंद है आप पे, कि आप ज्वेलरी पहनो इस तरह से. ठीक है. एक आपके लिए फाइनल मैसेज जो है वो रह गया है. दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 to 7 हो सकती है. ओके. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन एंड सी what comes up for you. So name initials of group number 2 person. Who will you marry? You and A M. I'm hearing Mahesh. या मुकेश. I'm also hearing अमन. यहाँ पे X है. A. I'm hearing उमाइमा. N. ध्रुव D हो सकता है. D E O F H Q H B K. इसके साथ है Z I J Z Q W N O L. So these could be the possible name initials of group number 2. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and yeah, I will see you next time. Take care. Bye bye.